कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहते हैं, क्योंकि भाजपा एक मिशन है। अन्य दलों के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को जमीन पर ईमानदारी के साथ उतारते हैं। हमारे बीच है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। राजेंद्र शुक्ल जी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, उनका अपना अनुभव है और उनका क्षेत्र में उनका एक तरफा होल्ड है। लेकिन मौजूदा जो घोषणाएं हुई हैं निर्वाचन को लेकर, उसमें क्या तैयारी है भाजपा की पूरे प्रदेश में और उनके क्षेत्र में, इस पर हम उनसे बात करेंगे। कई अन्य भी सवाल हैं। मतलब जी क्या लगता है कि जो तैयारी जिस तरह से लीड ली गई नामों को लेकर और फिर उसके बाद में अब प्रचार की बारी है, तो उसमें क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और बहुत चुस्त दुरुस्त हमारी तैयारी होती है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बनाकर देते हैं। अब बूथ लेवल के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को ज़मीन पर ईमानदारी के साथ उतारते हैं। ये कार्यक्रम पिछले महीनों से ही शुरू हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। चुनाव के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहते हैं, क्योंकि भाजपा एक मिशन है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं देश में, वो देश की जनता को दिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व ने आशा की किरण पैदा कर दी है और इसलिए इस चुनाव में कार्यकर्ता अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के सपने को पूरा करेंगे। कांग्रेस में छोड़ने का दौर चल रहा है और भाजपा का दामन थाम रहे हैं बड़ी संख्या में। क्या आपकी क्षेत्र में भी कुछ लोग संपर्क में हैं आपके, जो चाहते हो कि भाजपा में आ जाएं? वो कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं और सब भाजपा में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि जिस उद्देश्य के लिए राजनीति में हम काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी में वो लोग हों, उद्देश्य तो जनहित ही है और देश की तरक्की है। तो अब उनको भी ये समझ में आने लगा है कि जिस पार्टी में वो लोग हैं, वो उसकी क्षमता, उसका विजन उस प्रकार का नहीं है जैसा मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिला है। इसलिए मोदी जी के प्रति आकर्षित होकर उनके हाथों को मजबूत करने के लिए अन्य दलों के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है और हम उनको लगातार पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं। मंत्री जी, एक प्रयास हुआ स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मर्जर का, कहाँ तक पहुँची ये पहल और कब हम उसके परिणाम देखने लगेंगे? नहीं, वो तो मर्ज हो चुका है और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी बन के तैयार हो गया है, उस पर काम भी चालू हो गया है। जी, तो इसके सुखद परिणाम मिलेंगे दोनों के मर्जर से। एक जो बड़ी व्यवस्था थी वो चाहे वो जो दो विभाग के बीच में समन्वय की अपेक्षा हमेशा बनी रहती थी और समन्वय कभी कभी कामों को प्रभावित करता था, समन्वय की कमी अब वो दूर हो गई। पिछले दिनों जूडा की हड़ताल की स्थितियां बनी, लेकिन आपने उस स्थिति को जो है अच्छी तरह टैकल किया और उनकी जो मांगें थी कुछ प्रतिशत मान ली गई, एक पहल की गई उनकी तरफ। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? नहीं, जो स्थितियां हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसमें तो लाभ मिले, डॉक्टरों को कोई कमी न रह जाए, इस पे तो जो भी कमियां थी सब समाप्त हो गई हैं और डॉक्टर्स बहुत उत्साहित भी हैं और जितना बेहतर हो सकता है वो करने के लिए हमारी अपेक्षा रहती है कि डॉक्टर्स को ये मौका मिला है कि वो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए भगवान के रूप में सामने आते हैं। तो इस भावना को वो बनाए रखें, जिससे जनता का भरोसा उन पर लगातार बना रहे और सरकार उनकी अपेक्षाओं को समय समय पर जब भी कहीं कोई कमी होगी दूर करेगी, पूरा करेगी। जी, तो ये थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जो बता रहे थे कि क्या रणनीति है भाजपा की आगामी चुनाव को जीतने की और साथ ही वो अपने विभाग में कौन से प्रयोग कर रहे हैं। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए